हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस पार्ट की शुरुआत में दिखाया जाता है कि ऋषि एक ड्रामा की शूटिंग कर रहा होता है। उसी डायरेक्टर ने ऋषि को अपने ड्रामा में कास्ट कर लिया होता है। यहाँ पर श्यामी ऋषि से मिलने के लिए आती है। ऋषि देखता है कि श्यामी एक कैट से डरकर भाग रही है। जैसे ऋषि को ब्रेक मिलती है तो ये श्यामी के पास आ जाता है। ऋषि श्यामी से पूछता है कि क्या हुआ है, तो श्यामी ऋषि से कहती है कि ये कैट अपने ऑनर को शायद ढूंढ नहीं पा रही है। ऋषि कहता है कि वाइस डायरेक्टर की कैट है। वाइस डायरेक्टर आकर अपनी कैट यहाँ से लेकर चला जाता है। श्यामी ऋषि को पानी देती है और उससे पूछती है कि तुम मेरे पास क्यों आए, क्या मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया है। ऋषि कहता है कि नहीं, प्रॉब्लम मेरे साथ है, मैं पहली बार किसी स्ट्रेंजर के साथ शूट कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। श्यामी कहती है कि मुझे एक्टिंग के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन तुम्हें अपने काम को सीरियस लेना चाहिए। चाहे तुम्हारा ओपोनेंट कोई भी हो, तुम्हें कोशिश करनी चाहिए कि तुम अपना बेस्ट दो। प्रोफेशनल एक्टर्स ऐसा ही करते हैं और मुझे पूरा यकीन है कि तुम भी कर सकते हो। ये सुनकर ऋषि मुस्कुराता है। श्यामी ऋषि को पेपर का एक हार्ट बनाकर दे देती है और कहती है कि तुम इस हार्ट की मदद से सारी मुश्किलों को ओवरकम कर लोगे। ये देखकर ऋषि खुश होता है, कहता है कि अगर तुम कह रही हो तो फिर मैं यकीन कर लेता हूँ। अब ऋषि को शूट के लिए बुला लिया जाता है तो ये श्यामी को बाइबल कर यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ लेन अपने घर पर बैठकर वेकेशंस की पोस्ट लगा रही होती है, ये दिखाने के लिए कि ये वेकेशंस के लिए किसी दूसरी सिटी गई है। अब लेन के घर को दिखाया जाता है जो कि एक बहुत बैकवर्ड इलाके में होता है। श्यामी लेन से मैसेज पर बात कर रही होती है। लेन इसको इस जगह के बारे में बता रही होती है। इतने में ऋषि लेन को यहाँ पर देखता है। ये देखकर श्यामी भी बहुत हैरान होती है। श्यामी ऋषि को लेकर साइड पर हो जाती ताकि लेन इन्हें देख न ले। ये ऋषि से कहती है कि हो सकता है कि उसकी हमें ना बताने की कोई अपनी रीजंस हो। जो लड़का लेन से स्कूल के बाहर मिलने के लिए आता था वो इसका भाई था। ये आज भी लेन से जबरदस्ती पैसे ले लेता है तो लेन इसको कहती है कि तुम मुझे मेरे पैसे वापस कर दो, लेकिन इसका भाई इसको मारने लगता है। लेन रोते हुए कहती है कि क्या तुम पागल हो, इतने में ही इसके डैड आकर भी इसको मारने लगते हैं कि तुम रो क्यों रही हो। लेन की मॉम आकर डैड से कहते हैं कि आप प्लीज इसको मत मारें। लेन भी गुस्से में अपने डैड से कहने लगती है कि आप जिन लोगों को तो इतने पैसे देते हैं जबकि वो सारा दिन दूसरों से झगड़ा करता है, मैं इतनी मेहनत भी करती हूँ उसके बावजूद भी मुझे कुछ नहीं मिलता और आप मुझे घर का काम करने के लिए भी कहते हैं। ये लेन के डैड नहीं होते तो ये कहने लगते हैं कि तुम अपने गरीब बाप को इल्जाम दो जो इतनी जल्दी मर गया है। अगली सुबह श्यामी को ऋषि का मैसेज आता है कि मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। श्यामी मैसेज देखते ही विंडो से देखती तो ऋषि वाकई में नीचे इसका इंतजार कर रहा होता है। श्यामी जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाती। ऋषि कहता है कि तुम्हारा हेयर स्टाइल तो अच्छा लग रहा है। श्यामी कहती है कि अब तुम मेरा हेयर स्टाइल खराब मत कर देना। अब ऋषि और श्यामी को एक साथ स्कूल आता हुआ देखकर फायन को अच्छा नहीं लगता और लिन भी इनको देखकर जेलस हो जाती है। अब लिन जब इनसे मिलती है तो ये इन तीनों को ये कहकर गिफ्ट देती है कि ये मैं तुम लोगों के लिए कायनान से लेकर आई हूँ। अब जब ये तीनों अपनी नई क्लास में आते हैं तो जोनी ऋषि को बताता है कि इस सेमेस्टर में तुम्हारी डेस्कमेट श्यामी है। ये सुनकर ऋषि बहुत खुश हो जाता है। अब ऋषि क्लास में श्यामी को तंग करने में मसरूफ होता है। टीचर अनाउंस करती है कि क्लास का मॉनिटर अब से ऋषि है, लेकिन ऋषि को सुनाई नहीं देता। श्यामी इसके पाँव पर हिट करती है तो ऋषि कहता है कि तुम मुझे मार क्यों रही हो। तब जाकर ऋषि को रियलाइज होता है कि टीचर ने इसको क्लास मॉनिटर बना दिया है। अब ब्रेक टाइम में श्यामी लिन के पास जाती है कि हम दोनों साथ में लंच करने के लिए चलते हैं, लेकिन लिन कहती है कि मुझे जुकाम है, तुम ऋषि के साथ चली जाओ। ये कहकर ये बाहर चली जाती है। फायन श्यामी से मिलने के लिए आ रहा होता है, लेकिन श्यामी कहती है कि मैं लिन के साथ कैंटीन जा रही हूँ, तुम ऋषि के पास चले जाओ। फायन जब क्लास में आता है तो ये देखकर बहुत हैरान होता है कि ऋषि श्यामी का डेस्कमेट है। ऋषि फायन से कहता है कि क्या ये डायरी तुम उसके लिए लेकर आए हो। फायन कहता है कि हाँ। ऋषि कहता है कि मुझे दे दो, मैं बाद में श्यामी को दे दूंगा, लेकिन फायन ये ऋषि को देना नहीं चाह रहा होता। कहता है कि शायद मैंने एक चैप्टर मिस कर दिया है। श्यामी लिन के पास आती है और ये लिन को लंच करने के लिए कह रही होती, लेकिन लिन कहती है कि मेरा मूड अच्छा नहीं, इसलिए मैं कुछ भी नहीं खाना चाहती। श्यामी लिन को बताती है कि मैंने अभी आते हुए नोटिस देखा था कि न्यूज स्टेशन में हायरिंग हो रही है, तुम हमेशा से एक अनाउंसर बनना चाहती हो तो तुम अप्लाई कर सकती हो। ये सुनकर लिन इमोशनल हो जाती है और श्यामी से कहती है कि तुम मेरे साथ आओ। श्यामी कहती लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे साथ लंच करना होगा। लिन कहती कि ठीक है। आज ब्रेक में फायन ये नोट्स श्यामी को देने के लिए आ जाता है। श्यामी नोट्स देखकर बहुत खुश होती है। फायन से कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं तुम्हें इसके लिए थैंक्स कैसे कहूँ। ऋषि इन दोनों से कुछ कहने वाला होता है कि लिन जल्दी से ऋषि से कहती कि क्या तुम मुझे ये सवाल समझा सकते हो। ऋषि इसको समझाना नहीं चाह रहा होता, लेकिन फिर भी इसको लिन को ये सवाल समझाना पड़ता है और सवाल समझाते हुए भी इसका सारा ध्यान श्यामी और फायन पर ही होता है। आज क्लास में टीचर अनाउंस करती है कि इस महीने के एंड में एक एक्सपेडिशन ग्रुप स्कूल को विजिट करने वाला है। आप सब लोगों को एक डांस परफॉर्मेंस में हिस्सा लेना होगा। मिस्टर यांग आज से आप सब लोगों को डांस सिखाएंगे। ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। वांगशा टीचर से पूछते कि क्या हम अपने पार्टनर खुद चूज कर सकते
लगते हैं तो टीचर लिन से कहती है कि तुम मिस्टर यांग से बात करती रहती हो, तो इस बारे में तुम ही मिस्टर यांग से बात कर लेना। अब लिन मिस्टर यांग से बात करने के लिए आ जाती है कि मिस्टर यांग से कहती है कि मुझे अपने क्लासमेट्स के बारे में ज्यादा पता है, तो ये पेयरिंग का काम आप मुझ पर छोड़ दें। मिस्टर यांग इसको लिस्ट दे देते हैं। लिन खुद रूशी की पार्टनर बन गई होती है और श्यामी फायन की पार्टनर होती है। रूशी को बहुत बुरा लग रहा होता है। डांस के दौरान इन्हें अपने पार्टनर्स भी एक्सचेंज करने होते हैं। जैसे ही श्यामी रूशी की पार्टनर बनती है तो ये खुश हो जाता है। अब इन्हें फिर से पार्टनर्स एक्सचेंज करने होते हैं, लेकिन रूशी श्यामी को साइड पर जाने ही नहीं देता। टीचर फायन और लिन से कहते हैं कि तुम दोनों क्या कर रहे हो। श्यामी रूशी से कहती है कि तुमने मुझे जाने क्यों नहीं दिया, मैं तुम्हारी पार्टनर नहीं हूँ। रूशी कहता है कि मैं लिन के साथ डांस नहीं करना चाहता। जब फिर से पार्टनर एक्सचेंज करने की बारी आती तो श्यामी रूशी के पांव पर हिट करते हुए फायन के पास जाने वाली होती, लेकिन यीहान फायन के साथ डांस करना चाहती होती, इसलिए ये फायन की पार्टनर बन जाती है। रूशी फिर से श्यामी के साथ डांस करने लगता है। ये देखकर लिन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। क्लास के बाद श्यामी जब लिन के साथ आइसक्रीम खा रही होती तो ये इसको कहती है कि तुम अपसेट क्यों लग रही हो। लिन कहती है कि हाँ मैं अपसेट हूँ, जब से ये सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है रूशी मुझे बहुत ही अजीब तरह से ट्रीट कर रहा है। क्या वो मुझसे नफरत करता है। तो श्यामी कहती है कि तुमसे मेरा कौन नफरत कर सकता है। लिन कहती है कि अगर वो मुझसे नफरत नहीं करता तो फिर वो सिर्फ तुम्हारे साथ ही डांस क्यों करना चाहता था। श्यामी कहती है कि तुम्हें मालूम तो है रूशी वैसे ही मेरे साथ मजाक करता है। लिन श्यामी से पूछती है कि तुम रूशी के बारे में क्या फील करती हो। तो श्यामी कहती है कि फायन और तुम्हारी तरह वो भी मेरा एक अच्छा दोस्त है। ये सुनकर लिन बहुत खुश होती है और श्यामी से कहती है कि क्या तुम रूशी को डांस प्रैक्टिस के लिए बुला सकती हो। मैं वाकई में रूशी के क्लोज होना चाहती हूँ, लेकिन मुझे इस बात का डर है कि अगर मैंने उसको बुलाया तो शायद वो ना आए। श्यामी को ये सुनकर अजीब लगता है, लेकिन ये लिन से कहती है कि मैं उससे कह दूंगी। अब श्यामी रूशी के पास आती है और इससे कहती है कि क्या तुम स्कूल के बाद फ्री हो, मुझे और लिन को डांस करना नहीं आता। रूशी देख लेता है कि लिन भी यहीं पर खड़ी है। रूशी ऊंची आवाज में कहता है कि मुझे स्कूल के बाद जुनी के साथ जाना है, मैं मसरूफ हूँ। ये सुनकर लिन को बुरा लगता है और यहाँ से चली जाती है। रूशी श्यामी से कहता है कि क्या तुम्हें लिन ने यहाँ पर आने के लिए कहा था। श्यामी कहती कि नहीं, ये मेरा आइडिया था। रूशी कहता है कि तुम्हें हर वो काम नहीं करना चाहिए जो दूसरे तुमसे करने के लिए कहते हैं, क्या तुम थोड़ी सी स्मार्ट नहीं बन सकती। तो श्यामी कहती है कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ तुम ही स्मार्ट हो। इतने में श्यामी को एक मैसेज आता है जिसको देखकर ये बहुत खुश हो जाती है। रूशी कहता है कि तुम इतना खुश क्यों हो रही हो। श्यामी कहती कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं, ये कहकर ये चली जाती है। क्लास में जाते हुए श्यामी की मुलाकात फायन से हो जाती है। फायन कहता है कि तुम इतनी खुश क्यों लग रही हो। तो श्यामी कहती है कि मुझे अपनी पेमेंट मिल गई है। ये सुनकर फायन कहता है कि तुम वाकई में बहुत टैलेंटेड हो। इतने में ही रूशी भी यहाँ पर आकर श्यामी से कहता है कि तुमने कहा था कि जब तुम्हें पेमेंट मिलेगी तो तुम हमें ट्रीट दोगी। श्यामी कहती कि मैंने कभी इनकार किया, मुझे अभी पेमेंट मिली है। रूशी कहता है कि मैं भी सिर्फ तुम्हें रिमाइंड करवा रहा था। इसी मोमेंट पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।